प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लास की इस आज की वीडियो में। ठीक है? यस सर। चलिए, तो पिछले 2 वीडियोस में हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। पहला चैप्टर था बुक्स, है ना? वो एक पोइम थी या पोम थी, है ना? यस सर। ठीक है, आजकल पोइम को अब पोम बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो आप भी क्या बोला करो अब इसको? पोम। ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक स्टोरी पढ़ी जो थी गोइंग टू बाय बुक्स। गोइंग टू बाय अ बुक। ठीक है, वो स्टोरी पढ़ी। ये दोनों ही चैप्टर बुक से रिलेटेड थे, लाइब्रेरी से रिलेटेड थे, रीडिंग से रिलेटेड थे, है ना? यस सर। और आपका होमवर्क भी मुझे मिला है व्हाट्सएप पे भी, कुछ बच्चों ने, अर्पिता ने भेजा है, अरमान ने भेजा है, बाकी बच्चे तो भेज नहीं रहे हैं। तो वो बच्चे भी जल्दी से सारा काम भेजिए। मुझे विश्वास है कि आप कम कर रहे होंगे लेकिन भेज नहीं पा रहे हैं, तो आपने जल्दी से भेजना है। तो जो बच्चे मेरे साथ यहाँ हैं उन बच्चों के साथ आज का नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे जो कि है द नॉटी बॉय। तो एज यूजुअल मैंने आपके लिए होमवर्क का ये पीडीएफ तैयार कर दिया है। इसमें आपकी पोइम भी है या पोम भी है और वर्ड मीनिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग्स के बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं और पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसमें है। लेकिन इसमें हम बाद में आएंगे, पहले हम कहाँ जाएंगे? चैप्टर पे। तो चलिए चैप्टर पे चलते हैं और इसको फुल स्क्रीन मोड पे डाल देते हैं ऐसे। ठीक है जी? तो यूनिट 9 हमारा स्टार्ट हो गया है और इसके बाद एक चैप्टर लास्ट बचा है। तो होपफुली कल तो संडे है और परसों से आपके स्कूल्स ओपन हो जाएंगे, तो हम स्कूल में इसको दी एंड कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो द नॉटी बॉय आज हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको नॉटी बॉय नाम पढ़ के देखो। नॉटी वर्ड आपके लिए नया हो सकता है, पर नया नहीं है, पिछले चैप्टर्स में भी ये आया है ना? तो क्या होता है नोटी का मतलब? नोटी का मतलब क्या होता है? शरारती। हाँ, शरारती होता है, ठीक बोला आपने। तो अब बॉय का मतलब तो आपको पता ही है। अब यहाँ मेरे सामने ये बॉय खड़ा है, आप बॉय हो ना? ये गर्ल है ना? तो आज का जो चैप्टर है वो है द नॉटी बॉय। क्या है आज का चैप्टर? नॉटी बॉय। अब नॉटी बॉय का वैसे तो मतलब बन गया शरारती लड़का, लेकिन जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस पोइम को एंजॉय करेंगे, तो हम जानेंगे कि यहाँ नॉटी का जो मतलब है वो पूरे तरीके से शरारती नहीं है, कुछ और मतलब है यहाँ पर नॉटी का। तो वो जब हम पोइम को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है? ठीक है। हालांकि इस पोम में एक बच्चा शरारत भी करता है, शायद इसीलिए इसका नाम नॉटी बॉय हो, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एंजॉय करेंगे पोइम को। मैं पहले बोलूंगा, उसके बाद आप मेरे पीछे रिसाइट करेंगे। आर यू रेडी? यस सर। ओके। तो देयर वाज अ नॉटी बॉय, 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 and a naughty boy was he. and the naughty boy was he. He ran away to Scotland. He ran away to Scotland. The people there to see. The people there to see. Then he found Then he found that the ground that the ground was as hard, was as hard, that a yard that a yard was as long, was as long, that a song that a song was as merry, was as merry, that a cherry that a cherry was as red, was as red, that a lead that a lead was as weighty, was as weighty, that fourscore that fourscore was as 80, was as 80, that a door was that the door was as wooden as wooden as in England. as in England. So he stood So he stood in his shoes in his shoes, and he wondered, and he wondered, he wondered, he wondered, he stood in his shoes and he wondered. and he wondered. तो बच्चों ये थी आज की पोइम। आपको अच्छी लगी? Yes, sir. इसको अपने घर में 2 बार कम से कम दोबारा से रिसाइट करना है खुद। ठीक है? Yes, sir. ठीक है। तो और इस पोइम को जिन्होंने लिखा है उनका नाम क्या है? जॉन कीट्स। किसने लिखा है? John Keats. ठीक है। तो चलिए अब हम इस पोइम को थोड़ा सा समझते हैं और देखते हैं क्या ये पोम हमें सिखाती है।
ओके, तो चलिए पोम को स्टार्ट करते हैं। पहले देयर वॉज अ नॉटी बॉय एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही। एक बार एक, चलो फिलहाल के लिए इसको शरारती बोल देते हैं, ठीक है। एक बार एक शरारती लड़का था और वो लड़का सचमुच में ही शरारती था। क्या बोला इस पोइम में कि एक बार एक लड़का था और वो सचमुच में शरारती था। हाँ। ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड। अब यहां से हमें पता चलता है कि वो शरारती क्यों था, क्योंकि वो रन क्या होता है दौड़ना। और रैन क्या हो गया, दौड़ा। दौड़ा। अगर रन भागना हुआ तो रैन क्या हुआ, भागा। भागा। तो ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड, यानी वो स्कॉटलैंड एक देश का नाम है, वहां को भाग गया। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ बच्चों, जॉन कीट्स जी ने जो ये पोइम लिखी है, ये एक ऐसे बच्चे के बारे में लिखी है जो बच्चा एक शरारत तो करता है, बल्कि उस शरारत को करने के पीछे उसका मकसद होता है कि वो जानना चाहता है कि क्या जैसा सब कुछ उसके देश में है वैसा ही सब कुछ दूसरे देश में भी है या उसमें कुछ अलग है। तो ये बच्चा बेसिकली इंग्लैंड का होता है। ओके, दिस बॉय बेसिकली बिलोंग्स टू इंग्लैंड, एज यू बिलोंग्स टू मोड़ा, आई बिलोंग्स टू तेलका, शी बिलोंग्स टू सियुला, we belongs to different villages। हम अलग अलग गांव को बिलोंग करते हैं, है ना। और हम कंट्री क्या है हमारी, इंडिया। इस बच्चे की कंट्री क्या है, इंग्लैंड। और इंग्लैंड के साथ कौन सी कंट्री लगती है, स्कॉटलैंड। जैसे हम इंडियन है, हमारे साथ कौन सी कंट्री लगती है, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, है ना, यही है ना। तो अब आपके मन में भी तो ये विचार होगा कि जैसा आसमान मेरे देश में है क्या वैसा ही आसमान नेपाल में भी है, क्या जैसी जमीन या जैसा ग्राउंड मेरे देश में है वैसा ही ग्राउंड भूटान में भी है या नहीं, लगता होगा ना आपको। तो इस बच्चे के मन में भी ऐसे ऐसे सवाल थे और इन सवालों का उत्तर ढूंढने के लिए ये बच्चा क्या करता है, ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड, भाग जाता है स्कॉटलैंड को। सोचो, ठीक है। तो शरारत तो की इसने, लेकिन ये शरारत किस वजह से थी, इसकी जिज्ञासा की वजह से। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि नॉटी का यहाँ मतलब एक जिज्ञासु बच्चे से भी है, ऐसा बच्चा जो जिज्ञासु है और कुछ नई नई चीजों को समझना चाहता है, जानना चाहता है, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया दैट देयर वाज अ नॉटी बॉय एंड अ नॉटी बॉय वाज ही रैन अवे टू स्कॉटलैंड। एक बार एक शरारती लड़का था जो वास्तव में बहुत ज्यादा जिज्ञासु था और वो क्या करता है, स्कॉटलैंड को भाग जाता है। द पीपल देयर टू सी, अब क्यों भाग जाता है, वहां के लोग कैसे हैं उनको देखने के लिए। द पीपल डेयर टू सी, अंडरस्टूड, Yes, sir. ओके। आफ्टर दिस देन ही फाउंड, अब फाउंड का एक अर्थ तो होता है मिलना, और क्या अर्थ होता है फाउंड का, ढूंढना। ढूंढना और किसी बात का पता चलना। तो देन ही फाउंड, तो वहां तब उसे जाकर के पता चला, देन ही फाउंड, उसे वहां जाकर पता चला क्या, दैट द ग्राउंड वॉज एज हार्ड, कि जो वहां का ग्राउंड है वो भी वैसा ही हार्ड है जैसा इंग्लैंड का ग्राउंड है। फिर दैट अ यार्ड वॉज एज लॉन्ग, यार्ड होता है किसी चीज को मापने का पैमाना। जैसे मान लो हमारे देश में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो नेपाल में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर। स्कॉटलैंड में कितने होंगे। तो इस बच्चे को जब पता चला कि जितना लंबाई को मापने का पैमाना जैसे मेरे देश में है वैसा ही दूसरे के देश में है, फिर उसको पता चला दैट अ सॉन्ग वॉज एज मैरी, कि जो गाना भी है जितना सुंदर मेरे देश का गाना है उतना ही सुंदर उस देश का गाना है, ठीक है। तो इसको पता चलता गया सब कुछ की लगभग एक जैसा ही है, ठीक है। जैसे भगवान ने जो आसमान बनाया है ना, वो तो सब जगह एक जैसा ही बनाया है, सूरज एक जैसा, चांद एक जैसा, तारे एक जैसे, जमीन एक जैसी, ठीक है। हालांकि उसमें थोड़ा बहुत अंतर भी होता है, जैसे कई जगह पर मिट्टी में फसल अच्छी उगती है, कई जगह रेत ही रेत है, लेकिन है तो वहां भी जमीन ही है ना, ठीक है। अच्छा, फिर उसको क्या पता चला, दैट अ चेरी वॉज एज रेड। चेरी क्या होता है, एक नहीं, चेरी क्या होता है, फ्रूट। तो चेरी एक ऐसा फ्रूट है जो रेड कलर का होता है। तो ये बोलता है दैट अ चेरी वॉज रेड
दैट मतलब कि जो चेरी है जैसे वो इंग्लैंड में लाल है वैसे ही वो स्कॉटलैंड में भी लाल है। ठीक है, जैसे बनाना इंडिया में येलो कलर का होता है पकने पर, वैसे ही किसी दूसरे देश में भी येलो कलर का ही होगा। उसके बाद दैट लेड वॉज एज वेटी, लेड एक मेटल है। ठीक है, ठीक है, तो बोला जैसे लेड का मेरे देश में भारी है वैसे दूसरे देश में भी लेड कैसी है, भारी है। वेट मतलब भार और वेटी मतलब भारी। दैट फोर स्कोर वॉज एज 80। उसके बाद अब इसको समझो, अगर हमारे देश में हम बोलते हैं 4 दूनी 8, तो इंग्लैंड में क्या 4 दूनी 16 हो जाएगा? नो सर। वहां पर सिर्फ क्या होगा 4 2 जा 8। मतलब भाषा बदल गई लेकिन मतलब तो बराबर ही रहा। यहाँ पर अगर 80 है 4 स्कोर का मतलब, तो इंग्लैंड में भी क्या होगा 80 ही होगा। दैट अ डोर वॉज एज वुडन, और जो दरवाजा है वो भी जैसे बोला मेरे देश में लकड़ी का दरवाजा है वैसे उस देश में भी लकड़ी का दरवाजा है। क्या होता है वुड, और वुडन क्या हुआ, लकड़ी का, लकड़ी से बना हुआ। वुड्स होता है जंगल। ठीक है, उसके बाद एज इन इंग्लैंड, समझ गए, सब कुछ जैसा बोला मेरा देश में वैसा ही कैसे है इंग्लैंड में भी। सो ही स्टूड इन हिज शूज, और फिर वो क्या करता है अपने शूज में खड़ा हो जाता है, अपने शूज में। एंड ही वंडर्ड ही स्टूड इन हिज शूज, और वो हैरान हो जाता है इस बात में कि वो अपने शूज में खड़ा हो गया है और वो उस पर हैरान ही हुआ रहता है। अब ऐसा क्यों हो सकता है, शायद इसने इस तरह का जूता ना देखा हो लंबा जिसमें खड़ा हुआ जाता है, इसने छोटे जूते देखे हो, स्कॉटलैंड में जाके इसने ये जूता देखा हो, ऐसा भी हो सकता है ना। आपने देखे इस तरीके के जूते, क्या बोलते हैं इन जूतों को? बर्फ के अंदर पहनने वाले शूज। वेरी गुड। और बारिश में भी तो पहनते हैं। मैं भी अभी जब बारिशें थी तो स्कूल में यही शूज पहन के आता था, याद है ना आपको? हाँ, ठीक है। तो ये इसके बाद अब आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हो गए, जैसे मैं आपसे पूछूंगा आप आंसर देंगे। ठीक है, फ्रॉम वेयर डिड द नॉटी बॉय कम? इंग्लैंड। वेरी गुड। कहाँ से आया था? इंग्लैंड से। वेयर डिड द नॉटी बॉय गो? कहाँ पर वो, गो मतलब गया, कहाँ गया वो? बोलो बोलो, क्या नाम था उस देश का? इंग्लैंड से तो आया था, राइमिंग ही है, इंग्लैंड से राइमिंग ही है वो वाला देश भी। चलिए, आप भूल गए तो मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर है स्कॉटलैंड। कहाँ से कहाँ गया वो भागकर? स्कॉटलैंड। वाई डिड ही गो देयर? वो वहां पर क्यों गया? यस, सर वो ये जानने के लिए गया था कि वहाँ की दुनिया कैसी और हमारे देश की कैसी। देखो इसका आंसर ना यहाँ भी दिया है इस पोइम में, टू, हाँ यस यस आप ठीक बोल रहे हो, टू द पीपल देयर टू सी, है ना, टू सी द पीपल, वहां के देश के लोगों को देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है अगला, व्हाट डिड द बॉय वंडर अबाउट? वंडर क्या होता है? वंडर क्या होता है? जब आप कोई अजीब सी चीज देखते हैं तो आप वंडर हो जाते हैं, हैरान, है ना। तो व्हाट डिड द बॉय वंडर अबाउट? बॉय किस बात को लेकर हैरान हो गया? सर मुझे पता है, ये वो शूज के ऊपर खड़ा हो गया। हाँ, कि दैट ही स्टूड इन हिज शूज। ठीक है, वो इस बात पे भी हैरान हुआ था कि जैसा उसका देश है वैसा ही स्कॉटलैंड है, इस बात पे भी तो हैरान हुआ था ना वो। हाँ, अब इसके बाद हम इस मेज को देखेंगे। ये क्या है? पजल है, मेज है, इसमें बड़े सारे वर्ड्स दिए, वर्ड्स छुपे हुए हैं, और वो वर्ड्स कैसे हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। पिछले चैप्टर में हमने देखा था ना, वो वर्ड जो किसी को डिस्क्राइब करे, किसी के बारे में कुछ बताए। ठीक है, जैसे टॉल गर्ल, तो टॉल जो गर्ल के बारे में बता रहा है। इसी तरह से अब नॉटी भी क्या है? एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है ना। शरारती बोल लो, जिज्ञासु बोल लो, किसके बारे में बता रहा है? बॉय के बारे में। तो ऐसे ही कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ इस मेज में छुपे हुए हैं, आपको वो सर्कल करने हैं और उसके बाद क्या करना है? आपको उनको यहाँ पर भरना भी है।
ठीक है, तो ये मैं आपकी होमवर्क की जो शीट है उसमें आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब हम वहां पर चलते हैं आपकी होमवर्क की शीट पे और उसको देखते हैं। तो ये देखो, ये आपकी होमवर्क शीट आ गई। इसमें मैंने ये आपकी पोइम यहाँ पर डाल दिया है। ये पोइम आपको रीड करनी है और ये कुछ वर्ड मीनिंग्स मैंने डाल दिए। नोटी क्या होता है? नटखट। ठीक है, रैन अवे भाग गया। स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड तो देश का नाम है, उसका तो यही होगा मतलब। ग्राउंड क्या हो गया? जमीन। हार्ड क्या हो गया? सख्त या कठोर। वेरी गुड। यार्ड क्या हो गया? मापने का पैमाना, गज। ठीक है, लॉन्ग क्या हो गया? लंबी। मैरी क्या हो गया? गाना। नहीं, सॉन्ग है गाना तो। मैरी क्या हुआ? मस्त, आनंददायक, इंजॉयफुल। ठीक है, इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। और लेड क्या होता है? लाल। नहीं, वो तो रेड होता है। लेड क्या होता है? सीसा, धातु, मेटल है ये। ठीक है, तो ये सब आपने लर्न करने हैं। ओके, ये देखो यहाँ तक। इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये मैंने आपने भी आंसर दिए भी हैं, यहाँ से आप इनको नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। ओके ओके जी, आगे ये वो मेज आ गई। अब इस मेज में ये वाले वर्ड छुपे हुए हैं, आपने ये वर्ड्स ढूंढने हैं। ठीक है, और फिर इनको यहाँ पर फिल करना है। ओके, उसके बाद फिर ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन। देखो, कैन यू राइट 6 थिंग्स? क्या आप 6 चीजें, थिंग्स क्या होता है? चीजें। तो 6 थिंग्स लिख सकते हैं। मेड ऑफ मतलब जो लकड़ी की बनी हुई हो। मेड ऑफ होता है बना हुआ। तो 5 मैंने लिख दी हैं। टेबल, चेयर, डोर, विंडो, बेड। एक आपको बतानी है। हाँ, सोचो। चेयर भी हो गया। सोफा, यस, सोफा इज ऑल्सो मेड अप ऑफ वुड। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ये कुछ वर्ड्स दिए हैं ना यहाँ पे इस बॉक्स में, यहाँ से आपको ढूंढ के यहाँ लिखने थे। जो मेटल से बने हुए हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए, वुड्स वाले यहाँ लिख दिए, रबर वाले यहाँ लिख दिए और क्लॉथ वाले यहाँ। ठीक है, तो ये आपको अपनी नोटबुक में उतारने हैं। ठीक है, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डज योर क्लॉन बिलोंग टू? ठीक है, आप जो है चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको ऐसे पूछता हूँ कि विच कंट्री डज यू बिलोंग टू? आप किस देश के रहने वाले हैं? इंडिया। इंडिया, वेरी गुड। अब आपने ना बाकी कंट्रीज को यहाँ पर मिलाना है। जो इंडिया में रहता है उसको क्या बोलते हैं? इंडियन। इसी तरह से जो स्कॉटलैंड में रहता है वो स्कॉटिश। जो ऑस्ट्रेलिया में रहेगा वो ऑस्ट्रेलियन। जो फ्रांस में रहेगा वो फ्रेंच। जो जापान में रहेगा वो जापानीज। क्या बोलेंगे उसको? जापानीज। और आई बिलोंग टू इंडिया। आई बिलोंग टू इंडिया। तो ये हो गया हमारा आज का लेसन। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ जाएगा। आप ये होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप पे इसकी पिक्चर्स भेजना, और जब स्कूल्स ओपन होंगे तो मैं आपकी नोटबुक भी चेक करूंगा। ठीक है, आपकी तो मैं साथ साथ में कर रहा हूँ, ये मैं उनको बोल रहा हूँ जो ऑनलाइन इस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, और जो काम नहीं कर रहे हैं वो सारा काम कंप्लीट कर लो, बिकॉज टुमारो इज हॉलीडे। कल क्या है? हॉलीडे है, तो कल आप इंजॉय कर सकते हो, पर आपको काम भी कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में।